वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति तिलकं विधाय ओमादित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मृद्गणाः तिलकं ते प्रेक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। ओं सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयाश गुंसुवर्चा मुखेन श्रुषुत्कर्णाभ्यां भूयाशं श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यादं इखणन्निखाळ मुम्बैखाळ शर्वलोकं व इखाळ अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षो कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूपाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। हरिः ओं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओं गन्धर्वत्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टयै जजमानस्य वरधिरस्य ज्ञरिडैडिदः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सुगन्धवल्ली सदपत्र जाते सुपर्णचम्पावकुलोद्भवानि गृहाण देवेश मयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्धत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणं मुखवासार्थे ताम्बूलपुङ्गिफलम् लीलालवङ्गादि समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। भेंट चढ़ा दें। अन्ते प्रार्थयेत ओं यद्दत्तं यद्वरादानं यद्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्वर्देवे खुनो दधत। ओम अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवतः व्यासनारायणस्य पूजनम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुरवदनो ब्रह्मा दुबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। तुलसी जी का तुलसी जी। ओम तुलसीं हेम रूपां तो रत्न रूपां तो मंजरीं भवमोक्ष प्रदं तुभ्यं अर्चयामि हरिप्रिये हरिप्रियायै नमः तुलस्यै नमः वृंदायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयामि। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णो परां प्रेयसीं तदवाक्षस्थलनित्यवासरसिकां तच्छान्ति संवर्धनीं पदमालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पदमासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं। हरिः ओं मा प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्मजक्षतो विश्वाः शर्मजक्षतो धुन्धकारिणे नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत मैं इस क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे ज्येष्ठ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान श्री अमरचंद जी कासट। श्री कासट जी आए और महाराज जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। स्वामी जी को पुष्पहार अर्पण करके उनका आशीर्वाद दें। कृपया मंच पर भीड़ ना करें। मैं जिनके नाम बुला रहा हूँ वही हार के लिए आए। हमारे पास में महाराज जी का स्वागत करने के लिए भी पूरा सप्ताह है और कृपया मंच के पास भीड़ ना करें। जिला सम्मेलन की ओर से पद्मा देवी गोयनका, और अग्रसखी महिला मंडल की ओर से कुसुम ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्रीमती निर्मला देवी बंसल, उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव हरिहरानंद जी सरस्वती जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। स्वामी जी का जन्म 19 जुलाई 1977 में जिला भिंड मध्य प्रदेश में बरहद गांव में हुआ। अपने गुरुदेव स्वामी श्री हरिहरानंद जी सरस्वती जी के सानिध्य में रहकर सन 1988 से इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। परम पूज्य अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज जी ने इन्हें 1994 में अपने आशीष वचनों के साथ भागवत प्रचार के लिए मार्गदर्शित किया। उनसे प्रेरित होकर स्वामी जी ने अनेक कथाएं की। वर्ष में एक कथा तो स्वामी जी किसी भी तीर्थ स्थल पर अवश्य ही करते हैं। महाराज जी की कथा नैमिष, विजयपुर, कलकत्ता, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन जैसे अनेक स्थानों पर हो चुकी है। सबसे अधिकतम कथाओं का आयोजन मुंबई में हुआ है। आपने न सिर्फ भागवत कथा बल्कि ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, राम कथा, देवी भागवत और वेदांत प्रवचनों द्वारा अनेकों भक्तों का जीवन धन्य किया है। आपका
मुंबई में एक आश्रम है जो कि चित ध्यानम के नाम से जाना जाता है। आपके द्वारा अपने परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर भारतवर्ष में श्री हरिहर सेवा समिति की स्थापना की गई, जो कि समय समय पर धार्मिक और सामाजिक कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निष्पादित कर रही है। आपने सबसे पहले विजयपुर में श्री हरिहर सेवा समिति का गठन 1996 में किया। स्वामी जी के सौम्य और सरल स्वभाव के कारण जो एक बार इनके सानिध्य में आ गया वो उन्हीं का होकर रह गया। हम अकोलावासी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुदेव की मधुर वाणी द्वारा संगीत में भागवत कथा सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। हमें बड़ी तन्मयता व प्रसन्नता के साथ इस ज्ञान गंगा में गोता लगाना है ताकि हम अपने मन, जीवन और आत्मा को धन्य कर सके। न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जो इतने महान, सरल और परम ज्ञानी स्वामी जी द्वारा भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव जी के आगमन व उनके वचनों के द्वारा आज हमारी अकोला नगरी भी पावन होने जा रही है। हरिओम। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर जोर से लेकिन प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापतय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे योग योगेश्वर मधुराधिपति श्री कृष्ण चंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संसार में 3 योग बड़े दुर्लभ बताए गए हैं, मनुष्य शरीर, संत मिलन और हरि कथा। हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है जो तीनों योगों का मिलन एक साथ हो रहा है। ऐसे अवसर जीवन काल में बहुत कम मिलते हैं। श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हम सभी पर हुई है, जिसके कारण परमादरणीय, प्रातः स्मरणीय यति चक्र चूड़ामणि संत शिरोमणि स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। उनके चरण कमलों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महाराज के साथ पधारे अन्य आचार्य, पंडित एवं भक्तगणों का भी हृदय से स्वागत है। तत्पश्चात श्रोता के रूप में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों का सद्गुरु कृपा मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा का तात्पर्य परमात्मा की लीलाओं का गान करना और उसे धारण करना। वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनय बहुविध सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, लेकिन संत लोग बहुत प्रकार से उसको कहते हैं, सुनते हैं एवं गाते हैं। कथा तो वही होती है, लेकिन कहने में अंतर जरूर होता है। वो अंतर क्या है आप स्वयं जान जाएंगे। जैसे किसी को पूछा जाए रसगुल्ला कैसा लगता है, उत्तर मिलेगा मीठा। उसी से पूछा जाए गुड़ कैसा लगता है, उत्तर मिलेगा मीठा, लेकिन दोनों की मिठास में अंतर है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा हम सभी ने कई बार सुना है, लेकिन कथा में जो स्वाद की अनुभूति होती है, अंतर अपने आप समझ में आ जाए। स्वामी जी के विषय में कुछ कहने की अपेक्षा उनके द्वारा व्यासपीठ से बांटे जाने वाले अमृत को अपने कर्ण रूपी दोने से पीकर आनंद की मस्ती में झूम जाना हम सभी का यही उद्देश्य है। यद्यपि भगवान के नाम का स्मरण किसी भी तरीके से किया जाए उसमें हमारा कल्याण ही है। जैसे भाई कुभाय अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस से, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। लेकिन सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गोपद यो तरहीं।
श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भगवान को याद करता है, नाम जपता है, उसके लिए संसार सागर गाय के खुर पद के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाता है। तो हम सभी भक्तगण पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुने, भगवत लीला का गुणगान करें, साथ ही साथ अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। ऐसी अभिलाषा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा अद्भुत है, जिस पर श्री महाराज जी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि कलिकाल में तुरंत मुक्तिदायक दूसरा कोई ग्रंथ सुलभ नहीं है। इस पर से श्री भागवत जी का श्लोक याद आ रहा है। श्लोक के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पत रोग गलितम फलम सुख मुखाद मृत्रदव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक एवं भावुक जन सुनो, श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में ही सुलभ है, अन्य लोक में नहीं। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक हम लोग बार बार श्री भागवत रूपी अमृत का पान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे की कथा के लिए मैं स्वामी जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी ओजस्वी एवं अमृतमय वाणी से कथा का रसास्वादन कराएं। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी श्री गुरुभ्यो आनंद रूप सकल गुण स्वामी।
भरत भोर अज्ञान निशा को, भरत भोर अज्ञान निशा को, मेटत मूल मंद तृष्णा को, मेटत मूढ़ मंद तृष्णा को, सकल गुण स्वामी। ऋषि ब्रह्म मार्तंड कहावे, ऋषि ब्रह्म मार्तंड कहावे, जीव ब्रह्म विज्ञान करावे, शक्ति अंतर्यामी, आनंद रूप सकल गुण स्वामी। पाव दर्शन कर जोई, हर्ष पाव दर्शन कर जोई, हर्ष पाव दर्शन कर जोई, आत्म रूप लखे सोई सोई, आत्म रूप लखे सोई सोई, गावत निगम गगन वाणी, आनंद रूप सकल गुण स्वामी। रति अवधूत रूप में जिनकी, रति अवधूत रूप में जिनकी, रति अवधूत रूप में जिनकी, महिमा
जान सके को उनकी बाह चिदंबर की थामी आनंद रूप सकल गुण स्वामी और मेरे मन की थामी आनंद रूप सकल गुण स्वामी श्री हरि हर गुरुदेव नमामि आनंद रूप सकल गुण स्वामी भगवान की जय। नमस्ते रुद्रमन्यवपुतो शांति 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 मदरं नो कपिवातयम् शांति शांति आनन्दमानन्दपरं रसं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रबीजं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद सीद मातर्जगतोऽखिलस्य सीद सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय वेदव्यासी राज की जय राजराजेश्वर भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे तथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् श्रीकृष्णाय अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उनके अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं माताओं, आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, मनुष्य शरीर इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। कई बार सुना होगा, बड़े भाग्यवान स्तन पावा आदि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम दुर्लभम मानुषम देहे, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी मालूम होना चाहिए। सिर्फ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद और कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, या पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। मिल जाए तो क्या करना चाहिए? उसका उपयोग करना आना चाहिए। मैं आपको एक सही घटना सुनाऊं। गुजरात में मैं जाता हूं, वहां एक सज्जन ने सुना है, दंग रह गया। एक बहुत गरीब आदमी था और उसको संयोग से पुराने जमाने की बात 1 लाख रुपए मिला। आज आप समझ लीजिए कि उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो। 1 लाख रुपए मिला उसको, 100 की गड्डी। पहले 1000 रुपए का नोट नहीं चलता उससे, ढेर हो गया, 10 गड्डियां रखी। रात का समय, ठंड बहुत थी, बहुत परेशान हो रहा था, क्या करें? तो ठंड को दूर करने के लिए उसने क्या किया पता है? समझ में आ गया ना? बड़ी जल्दी समझ गया। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं ना? हाँ, रुपए के मामले में नहीं करते होंगे, शरीर के मामले में करते हैं। यही इतनी अनोखी चीज, कितनी भाग्य से उसको 1 लाख रुपए मिले और उसने 2 घंटे की ठंड को दूर करने के लिए उस 1 लाख रुपए में आग लगा दी। समझ रहे हैं ना? सिर्फ 2 घंटे। अगर वो 2 घंटे की ठंड को सहन कर लेता तो 1 लाख रुपए से जीवन भर की ठंड दूर कर लेता, है ना? इतना उपाय कर सकता है। ऐसे ही हम लोग थोड़े से दुखों के कारण और अपने इस अमूल्य अनमोल शरीर को जला रहे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर। संसार में आग लगी हुई है और हम अपने आप को उसमें झोंक दे रहे, जला रहे।
शरीर का मिलना जितने बड़े भाग्य की बात है, शरीर का सदुपयोग करना उससे भी बड़े भाग्य की बात है। सदुपयोग क्या है? ये आप जो ये कर रहे हैं, ये सदुपयोग। देखो, ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये जिसके लिए मिला है उसी के लिए इसका उपयोग हो तो समझो इसका सदुपयोग। हमने आपको कोई चीज दिया या आपने हमको कोई चीज दिया और उस वस्तु का उपयोग कुछ करना चाहिए था। एक सज्जन ने किसी को दान दिया कि आप मंदिर में लगाना, ध्यान देना। आपने धन दिया किसी को, किसी पुजारी को, किसी महात्मा को, इस पैसे को मंदिर में लगाना, कि पैसे को दीन दुखियों की सेवा में लगाना, और वो पैसा लेके और शराब पीने के लिए चला जाए, आपको कैसा लगेगा? आपकी आंखों के देखते देखते आपके सामने अगर उस धन का दुरुपयोग करे, आपको सुख मिलेगा? भगवान भी दुखी होते हैं जब इस अनमोल धन को आपको देते हैं, जीव को देते हैं। भीख मांग रहा था जीव परमात्मा से, कृपा करो, एक बार मौका दो। भगवान ने करुणा करके ये मनुष्य शरीर दिया कि तुम इस हमसे मिलना आके। हमने क्या किया? इसे शराब पीना शुरू कर दिया, इसे दुनियादारी शुरू कर दी। इसका दुरुपयोग, क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? क्या उसको दुख नहीं होता होगा? आपकी 1000 रुपए की राशि का, 1000 रुपए भी ज्यादा बोल रहा हूं, 10 रुपए की राशि का भी अगर कोई दुरुपयोग करे, आपको दुख होता है। और परमात्मा के इस अनमोल शरीर का दुरुपयोग उसी की आंखों के सामने हम करें, क्या उसको कष्ट नहीं होता है? और उन्हीं भगवान से हम कहते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन में दुख न हो, कष्ट न हो। भगवान हंसते हैं कि पागल, पहले जो दिया है उसको संभाल, तो दुख की बात बाद में कर। ये सदुपयोग। भागवत की महात्म्य बड़ी प्यारी बात। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमो मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत बड़े भाग्य, बहुत बड़े बड़े अनेक जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म जब एक साथ में फल देने के लिए तैयार होते हैं तो क्या होता है? मनुष्य शरीर मिलता है? नहीं, इस मनुष्य शरीर में महात्मा मिलते हैं। मैं एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं, आपको भी कहता हूं, संसार में जितने लोग मिलते हैं कहते हैं हम बड़े अभागे। लोग कहते हैं हमारा भाग्य ठीक नहीं, किस्मत ठीक नहीं, ऐसा बोलते हैं, सभी बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं? अगर बोलते हो तो आज की बात बोलना छोड़ देना। आप जितना भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। क्यों? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अगर एक क्षण के लिए भी संतों का सानिध्य मिले तो वो समझो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। आप तो अगले 8 दिन तक संतों के सानिध्य में बैठने वाले हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली भला कौन हो सकता है? हो सकता है? और उसके बाद भी अगर अपने आप को अभागा कहते हो तो तुम्हारे भाग्य का सुधार दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ये भी पक्की बात है। कितनी बड़ी बात देवर्षि नारद जी ने कहा। क्यों? संतों में भला ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है कि जिनको प्राप्त करने के बाद महात्माओं ने इतनी बड़ी बात कही? बहुत सरल तरीके से आपको कहता हूं, बात घुमा के कही है लेकिन मैं बहुत सीधे कहता हूं। आपको चाहिए क्या? व्यक्ति को चाहिए क्या? इंसान को चाहिए क्या? हम सबको क्या चाहिए? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव, परिवार, क्या चाहिए? ये सब बहाने हैं। किसी एक चीज को पाने के ये सब बहाने हैं। और आप जानते हैं वो एक चीज है सुख, एक चीज है शांति, एक चीज है मन में आनंद। और ये आनंद आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। कब तक?
जब तक कि जो आनंद राशि है उससे अपने आप को छोड़ नहीं लेते। जैसे ये बल्ब है लेकिन इसमें प्रकाश नहीं हो सकता जब तक ये जहां करंट प्रवाहित हो रहा है, पावर जहां विद्युत प्रवाह है, वहां से जुड़ नहीं जाता। हम लोग बल्ब है समझिए, और प्रकाश के लिए भटक रहे हैं। आप कितना भी भटको, कितना भी कुछ करो, लेकिन जब तक जहां आनंद है उससे आप जुड़ नहीं जाते तो आनंद मिल नहीं सकता। कौन जोड़ेगा? जुड़ने वाला कौन? महात्मा, वही है सदगुरु, संत। इसलिए कहा भाग्योदय बहुजन्म समर्जित। हम सबका सौभाग्य, हम सबके ऊपर गुरुजनों की कृपा है। और मुझे तो खुशी है, प्रसन्नता है कि अकोला में ये आयोजन श्री सदगुरु कृपा मंडल कर रहा है। संतों का कार्यक्रम, संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद और उन्हीं का मंडल। उन गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। और एक भावना को लेकर हम अगले 8 दिन तक मस्ती पूर्वक, आनंद पूर्वक उसी चेतना से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो आनंद की राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। यहां आप लोग जानते होंगे श्रीमद् भागवत सप्ताह। श्रीमद् भागवत सप्ताह लिखते हैं, हमने भी लिखा है। आज कौन सी तारीख है? अच्छा, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं बोलता पूछता बहुत, इसलिए आप मेरी मदद करना जब कुछ पूछो। कौन सी तारीख है? 4। बहुत अच्छा, ऐसी बोलना। 4। और अच्छा, ऐसा मत सोचना कि हम कथा में बैठे हैं, ऐसा सोचना हम क्लास में बैठे, कक्षा में। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। मैं मास्टर नहीं हूं, लेकिन आनंद उसी में है। ठीक है? कथा कब तक चलेगी? हाँ, तारीख बोलिए। 11। अब गिनिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने दिन हुए? लिखा है सप्ताह, कथा हो रही है 8 दिन की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक दिन महात्मा के लिए अलग से रखता हूं। जब तक किसी चीज की महिमा आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपका उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। टीवी में आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं ना पहले, तब उसको खरीदने का मन होता है। पहले आप समझते हैं कि इस चीज का उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, यह है क्या चीज। कई लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कथा सुनने से क्या जरूरत है। तो मैंने कहा जरूरत तो आपको तब मालूम पड़ेगी जब सुनो। रसगुल्ला खाने से क्या होता है, खाओगे तब पता चलेगा। पहले कैसे बता दें? कि पहले बताया जा सकता? बोलो, पहले बताने का कोई उपाय है? रसगुल्ला खाने से क्या होता है पहले किसी को बताओ। आप खा लो, फिर बताओ कि क्या फायदा होता है। तो फिर खाने वाला भी नहीं बता पाएगा तो क्या फायदा होता है। वो दूसरे से कहेगा कि तुम खा के देखो। कथा सुनने से क्या होता है, अगर ये जानना चाहते हो तो उसके लिए पहले कथा सुनो, उसके बाद में फिर आपको पता चलेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि कथा सुनने से क्या नहीं होता है। ये जानना है तो महात्मा सुनो, महिमा सुनो, कथा की महिमा। तो पहले महात्मा, हमारे यहाँ एक बड़ी पावन परंपरा है कि सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। यहां भी किया। सच्चिदानंद रूप, एक काम कीजिए मेरे साथ, ये श्लोक आप 3 बार बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः,
नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद रूप है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु है, जो जिनके कारण जिनसे तीनों तापों का विनाश होता है, उन भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जिनको हम प्रणाम करते हैं वो कैसे हैं, रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, मतलब क्या हो? वो सत स्वरूप है। सत का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मैं अभी कह ही रहा था, जो आनंद की राशि है, जो आनंद के सागर हैं, उनसे अपने आप को जोड़िए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि संसार में व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख। आप ढूंढ कहां रहे हैं? जहां दुख है। दुखालयम शाश्वतम, गीता में भगवान कहते हैं ये संसार कैसा है? कहा कि पूरा दुख स्वरूप है। असार कल संसारो दुख रूपी विमोहक, संसार दुख रूप है। परमात्मा कैसा है? आनंद रूप है। आपको क्या चाहिए? आनंद। तो कहां जोड़ना चाहिए अपने आप? सीधी सी बात, आपको जो चाहिए वो पाने के लिए दिशा गलत है, रास्ता गलत है, गलत जगह पे हम गलत चीज को ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगी? भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं आपको आनंद चाहिए तो वो आनंद रूप है परमात्मा, उससे अपने आप को जोड़ करके देखो, फिर आप देखो कि आपको कैसी अनुभूति होती है। पूछा भगवान है कैसे? ये तो मालूम पड़ गया, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब जब ये पूछा गया कि भगवान कौन है, तो इसका एक ही उत्तर दिया गया, एक ही, जिसने इस संसार को बनाया। परमात्मा को समझने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। कोई आपसे पूछे कि भगवान कौन, अच्छा भगवान है कि नहीं, बोलो है? देखा है? नहीं देखा? सीधा बोलो, नहीं देखा। नहीं देखा फिर भी कहते हो है, कैसे? कई लोग तो इसीलिए बोलते हैं भगवान नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा दिखाई नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन होती है कि नहीं? ये जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द भी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन है। संसार में न जाने कितनी चीजें, परमात्मा भी है। आप कैसे कहोगे? तो कहा कि संसार के जितने पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ, इन पदार्थों की सत्ता ये बताती है कि इनको बनाने वाला कोई जरूर है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने संसार को बनाया, जो पालन पोषण करता है, जो इसका संहार करता है, वो भगवान। एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज एक बात बताइए, इस संसार को किसने बनाया? मैंने कहा भगवान ने। इसका पालन पोषण किसने किया? मैंने कहा भगवान ने। कहा इसका संहार किसने किया? संहार कौन करता है? मैंने कहा भगवान। बोले ये बात समझ में नहीं आई, क्यों? कहने लगे जिन्होंने इस सुंदर संसार को बनाया, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। जिन्होंने इस सुंदर संसार का पालन पोषण किया, हम उन भगवान को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन जो इतने सुंदर खूबसूरत संसार को खत्म कर देते हैं, उनको प्रणाम करने का मन नहीं करता। कैसे करें? इतने सुंदर संसार को समाप्त क्यों कर देते हैं? मैंने कहा देखो एक बात ध्यान रखो, भगवान की कोई भी क्रिया भले ही हमारी समझ में ना आए, लेकिन गलत नहीं होती। परमात्मा का कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया गलत नहीं होती। जरूरी नहीं है कि उन भगवान की प्रत्येक क्रिया हमारी छोटी बुद्धि को समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं। समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा हम सारी क्रियाओं को बाद में समझ लेंगे, पहले तो आप यही समझा दो कि भगवान इस संसार का संहार क्यों करते हैं। मैंने कहा एक बात ध्यान दो, एक किसान है, खेत में बीज बोता है ना? बीज बोने वाला कौन? बोलो, किसान। पौधारोपण किया, बाद में फिर पानी दिया, खाद डाला, उसकी सुरक्षा किया, किसने किया? किसान।
और जब वो पौधा पक गया, गेहूं धान पक गया, काटने वाला कौन? पैदा करने वाला किसान, पालन करने वाला किसान, काटने वाला। अच्छा, किसान जब उस धान को या गेहूं को काटता है तो ये अच्छा करता है कि बुरा करता है? अच्छा, किसान करे तो अच्छा, भगवान करे तो गलत। समझो, आप बात को समझो। अगर किसान ना काटे पकी हुई फसल को, क्या होगा? फसल नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देखने में ऐसा लगता है कि किसान काट रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान उस फसल को बचा रहा है, सुरक्षित कर रहा है। ऐसे ही भगवान जब संसार का संहार करते हैं, संहार नहीं करते, इसको सुरक्षित करते हैं, क्योंकि पकी हुई फसल है, इसको बचाते हैं। उनकी कोई भी क्रिया गलत नहीं। बात आई समझ? आज एक बात को अच्छी तरह से समझना कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है, भले ही हमारी समझ में ना आए। और अगर समझ में ना आए, मन में अविश्वास की संभावना हो, तो उसको संतों से उसको स्पष्ट करो, क्लियर करो, लेकिन भगवान में संदेह मत करो। किसी ने कहा महाराज ये बात समझ में आ गई कि भगवान इस संसार का पालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, संहार करते हैं, सारी दुनिया को बनाने वाले वो हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत उनसे क्या लाभ है? भारत का प्रधानमंत्री भारत के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन व्यक्तिगत हमको उससे क्या लाभ है? हम उसका गुणगान क्यों करें? भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से सभी व्यथित हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों में से किसी एक ताप से व्यथित न हो। आप व्यक्तिगत रूप से अगर भगवान से जुड़ते हो तो ये परमात्मा वे भगवान तीनों तापों को समाप्त कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। गोपियों ने कहा भगवान कैसे हैं? तापों को प्रणत देहिना पाप कर्षणम, गोपी कितने गोपी पापों को भी खत्म करते हैं, तापों को भी समाप्त करते हैं वे भगवान। कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः, वे भगवान हैं श्री कृष्ण, और उनको हम दोनों प्रणाम करते हैं। वयं, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। बोलने वाला प्रणाम क्यों करे? कहा हे प्रभु आपकी लीला, आपकी महिमा अपरंपार है, और वो महिमा वेद भी नहीं गा सकते, श्रुतियां भी लेती लेती करके मौन हो गई। उस अपार आपकी महिमा को, अद्भुत महिमा को, लीला को मेरे जैसा छोटा व्यक्ति कैसे गा सकता है? तो हम आपको प्रणाम करते हैं कि मेरी वाणी को इतना सामर्थ्य दो कि मैं आपकी लीला का गान कर सकूं। सुनने वाला क्यों प्रणाम करे? हे प्रभु संसार यहाँ हृदय में बसा हुआ है, संसार यहाँ हृदय में बैठा हुआ है। हे नाथ हम प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं कि दुनिया निकल जाए और आप बैठ जाए। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ एक अद्भुत परंपरा का निर्वहन किया। संबंधों से ऊपर आध्यात्मिक स्थिति की वंदना किया, अपने पुत्र को प्रणाम किया, अवधूत पुत्र को। यं प्रव्रजन्तम अनुपेदम वेद कृत्यं द्वैपायनो विराकातनया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय पर भगवान शिवदेव का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और वो चल दिए अवधूत अवस्था। वेदव्यास जी महाराज हा पुत्र कह के विलाप करने लगे। भगवान सुखदेव ने सोचा इनको अगर उपदेश दिया तो एक नया संबंध बन जाएगा, लेकिन इनको वापस भी लौटाना है, तो क्या किया? पेड़ों के द्वारा उपदेश करवाया, वृक्षों के द्वारा। भगवान वेदव्यास जी महाराज समझ गए कि ये वृक्ष नहीं बोल सकते, ये जो भगवान सुखदेव है ना, यही सब में विराजमान है। जो सब में विराजमान है, भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान